स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लासेस में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, आज हम जो करेंगे वो है हमारा क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, नंबर सिस्टम। फ्रेंड, नंबर सिस्टम में कुछ नंबर्स होते हैं जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इंटीजर्स, रेशनल नंबर। आपको पता होना चाहिए कि इन नंबरों में क्या क्या डिफरेंस होता है और कैसे होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा जो है वो है नेचुरल नंबर। फ्रेंड्स, नेचुरल नंबर्स, फ्रेंड्स नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स फ्रेंड्स, जब आप छोटे थे, जब आपने क्लास स्टार्ट करी थी, तो आपने पहले नंबर कौन सा सीखा था? 1, 2, 3, 4, ये सारे आपके जितने भी होते हैं सबको आप क्या बोलोगे? नेचुरल नंबर। फ्रेंड्स, क्या बोलोगे? नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4 डॉट 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 और इन्फिनिटी तक। यानी कि आप कह सकते हो कोई काउंटिंग में जितने भी नंबर्स आते हैं सारे आपके नेचुरल नंबर होते हैं। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट है हमारे होल नंबर्स। होल नंबर्स आपके जीरो स्टार्ट होंगे और आपके कहाँ पर जाके ख़त्म होंगे? इन्फिनिट तक। फ्रेंड्स, इन दोनों में जो डिफरेंस आपको दिख रहा होगा वो जीरो का दिख रहा होगा फ्रेंड्स, इसीलिए ये होल नंबर है और वो नेचुरल नंबर है। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकता है वो ऐसे आ सकता है कि क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर हो सकते हैं? तो आपको बोलना है नो। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जीरो नहीं है और इसमें होल नंबर में जीरो आता है, इसीलिए फ्रेंड्स सारे नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। हाँ, सारे होल नंबर्स आपके नेचुरल नंबर हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला है हमारे इसके पास इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? देखिए, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये आपकी काउंटिंग में जहाँ तक आएंगे सारे आपके इंटीजर्स होंगे। इसमें आपको एक जो पॉइंट याद रखना है वो ये रखना है कि इधर के जितने भी होंगे, यानी कि जीरो के बाद इधर की तरफ जितने भी आएंगे वो सारे आपके कौन से होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। कौन से होंगे फ्रेंड्स? पॉजिटिव इंटीजर्स। और इधर की तरफ जो होंगे आपके माइनस वाले, उनको आप क्या बोलोगे? नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलोगे फ्रेंड्स? नेगेटिव इंटीजर्स। ये आपको याद रखना है। यहाँ से यहाँ तक आपके नॉन इंटीजर्स हैं, उसमें जीरो भी ऐड हो जाता है। जीरो के बाद जितने भी हैं आपके वो नॉन इंटीजर्स हैं। इसके बाद आपका एक जो लास्ट है वो है आपका रेशनल नंबर। फ्रेंड्स, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। देखिए, बस उसमें शर्त एक है, जो हमारा क्यू है वो क्या जीरो के नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो आप, जैसे कि मैंने लिया 2/3, 4/3। फ्रेंड्स, आपको ये याद रख। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, जो कि एक्सरसाइज 1A का है। पहले में कह रहा है इज जीरो अ रेशनल नंबर। तो आपको मैं जस्ट 2 सेकंड पहले ही बताया था कि जीरो क्या होता है? हमारा रेशनल नंबर होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? जीरो अ रेशनल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये बात याद रखनी है। जो इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन पर शो करने हैं जो उसने नंबर दिए हुए हैं। तो पहला नंबर दिया हुआ उसने 5/7। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको पहला वाला सोल्यूशन करा कर दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपको क्या करनी है? एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसके मिडिल पर एक पॉइंट बनाना है जिसको आप जीरो, ठीक है फ्रेंड्स, और इसको आप नाम दे सकते हो ए। और आप इसमें एक बात याद रखने की है, आपका जब भी डिनोमिनेटर बड़ा हो और नोमिनेटर छोटा हो उस केस में आपको देखिए कितने पॉइंट करने हैं? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मेरी लाइन छोटी बड़ी तो मैंने आगे बढ़ा ली। तो देखिए, आपको एक बात रखना है, जो हमारा 7 वाला पॉइंट होगा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वाला पॉइंट होगा वो हमारा 7। ये वाला पॉइंट होगा वो हमारा होगा 0.7, तो यहाँ पर होगा 1/7। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें देखना है हमें फिफ्थ वाला 1, 2, इसका 2, 3, 4, 5, तो ये वाला कितना होगा हमारा? 5/7। आपको इनमें नाम भी दे सकते हो, जैसे कि P, Q, R, S, T, U, और ये हमारा B, ये तो हमारा B रहेगा ही रहेगा। तो आप कह सकते हो कि क्या है? T,
सो क्या सोज 5/7। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 8/3। फ्रेंड्स इसमें आप एक चीज़ देखिए कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 7 था और इसका डिनोमिनेटर था वो 3 है, लेकिन ये वाला बड़ा है नोमिनेटर से और ये वाला छोटा है नोमिनेटर से। जब आपके में नोमिनेटर बड़ा दिया हो तो देखिए पहले वही एक लाइन ड्रॉ करेंगे, मिडिल में जो पॉइंट 0 देंगे, इसको ए बोलेंगे। अब देखिए इसमें क्या करते थे हम, जितना हमारा डिनोमिनेटर था उतने पॉइंट करे थे, लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट करेंगे डॉट को। ठीक है, 3 पॉइंट करेंगे पहले तो 1 2 3। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को हम नाम दे देंगे कितना, 8। ठीक है फ्रेंड्स, और नाम दे दिया हमने बी, ये हो जाएगा पी क्यू, और ये वाला पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा 8/3। ठीक है फ्रेंड्स, इक्वल पॉइंट करिए और यहाँ पर लिख दिए 8.3। तो हम इसमें कह देंगे 8.3 सोज पी सोज 8.3। तो फ्रेंड्स ये आपका आंसर हो जाएगा। तो थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारा, थर्ड वाला क्वेश्चन कितना है हमारा, -23/6। इसमें भी हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है फ्रेंड्स, मिडिल में पॉइंट और उसको बोल देंगे 0, नाम दे देंगे ए, और इधर देखिए माइनस वाले इधर होते हैं और प्लस वाले उधर होते हैं। तो देखिए आपको कितनी लाइन ड्रॉ करनी है, 6। ठीक फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो पहला वाला होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, -23/6 हो जाएगा। ये आपका थर्ड वाला आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना चाहो तो फ्रेंड्स। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 1/3। ठीक है फ्रेंड्स, 1/3। तो हम पॉइंट उठाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 13/10 आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, हम इसमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे और मिडिल में नाम देंगे 0, और हमें कितने पॉइंट ड्रॉ करने हैं, 10 पॉइंट ड्रॉ करने हैं फ्रेंड्स। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हो जाएगा 10। इसको नाम दे दिया पी क्यू आर एस टी, जो भी आपको अच्छा लगे दे दीजिएगा फ्रेंड्स। और जो हमारा पहला वाला है वो हमारा क्या शो करेगा, 13/10। तो आप लिख दीजिए पी, इसको ए दे देंगे, इसको बी, और बीच में आप दे देना फ्रेंड्स पी सोज 13/10 फ्रेंड्स। ठीक है, हमारा जो लास्ट है फर्स्ट का वो है -2/4। माइनस हटाएंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, 10। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें मिडिल में पॉइंट इसका हो जाएगा 0, और यहाँ पर कितना 10 पॉइंट ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है फ्रेंड्स, इसको नाम दे देंगे ए, और आप इसको दे दीजिएगा बी। ये माइनस का पहला वाला कितना हो जाएगा, 24/10 पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसमें भी लिख देंगे पी सोज -24/10। लेकिन आपको ये याद रखना है, इस केस में हमारा डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज जो हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था सेम उसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर, तो थर्ड वाला कह रहा है हमारा फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन, यानी इन दोनों के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो देखिए मैं आप इसमें 2 केस होते हैं, अगर आपसे एक कोई रेशनल नंबर पूछे तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है जो आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, 1/2 और a + b। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में। देखिए इसमें जो पहला नंबर है उसको आप a मान लीजिएगा 3/8, और दूसरा नंबर है उसको आप b मान लीजिएगा यानी 2/5। इस केस में आपको इसमें फिर वैल्यू रख देनी है 1/2 a + के b यानी 3/8 + 2/5। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 40। और हम जब 8 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम।
5 के टेबल में कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम। तो 3 5 जा कितना हो जाएगा फ्रेंड 15 और 2 8 जा कितना हो जाएगा 16। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 31/40। देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल तो हो नहीं सकता, तो अब जो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 31/80, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आपको जब करना है जब आपसे इन दोनों के बीच में सिर्फ एक रेशनल नंबर पूछे, और इसमें सब में एक ही रेशनल नंबर पूछा है। ऐसे ही इसका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें भी यही फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1.3 और बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1.4, और जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 a प्लस के b। तो 1/2 सेम लिख देंगे और 1.3 प्लस 1.4। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आ जाएगा वो आएगा 2/7। देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने नंबर कितने जीरो को बढ़ाओगे आप, 1, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है। तो 27 को 1 में मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 27, और 2 का 10 में मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा 20। ये हमारा फ्रेंड्स का हो जाएगा आंसर। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ए की वैल्यू मान लेंगे आप -1 और बी की वैल्यू मान लेंगे आप 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आप 1/2 फार्मूला वही ए प्लस के बी है ना। ए की वैल्यू कितनी है हमारी -1 और बी की वैल्यू कितनी है 1/2। 1 मान के एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। जब हम इनको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे हमारे पास कितना आएगा 2। अब इसका हम डिवाइड 1 का डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाता है, और 2 का करेंगे तो 1 टाइम। हमारे पास कितना आ जाएगा -2 + 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1/2। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा वो आ जाएगा -1/4, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 पे हमसे कह रहा है 4 और 5। ए की वैल्यू मान लेंगे हम -3/4, बी की वैल्यू हमारी हो जाएगी -2/5। हमारी जो वैल्यू है 1/2 ए प्लस के बी, ये हमारा फॉर्मूला है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 1/2 ए की वैल्यू लिख दीजिएगा 1/4 प्लस ये हमारा -2/5। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20, और 4 के टेबल में कितने 20 कितने टाइम डिविजिबल है 5 टाइम हो जाएगा। 5 के टेबल से 20 कितनी बार डिवाइड होगा फ्रेंड्स 4 टाइम। तो 5 3 हो जाएगा हमारा 15, और प्लस ये माइनस का कितना हो जाएगा 8। जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है फ्रेंड्स, और इन दोनों को हम क्या माइनस माइनस हमारे पास ऐड हो जाएगा। एक चीज़ और, जब भी हमारे पास माइनस मल्टीप्लाई माइनस के 4 हो तो आप उसे प्लस का 16 ले सकते हो, लेकिन हमें ऐसे करके दिया होगा तो आपको दोनों को ऐड करके तो लिखना है, लेकिन साइन आपको माइनस का ही रखना है। तो इन दोनों को हम ऐड तो कर लेंगे लेकिन हम साइन अपना प्लस का रखेंगे। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 23/20 साइन माइनस का। तो जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -23/40 हमारा आंसर हो जाएगा। और अगला है हमारा 5th वाला जो लास्ट क्वेश्चन है। देखिए है ना, दोनों के फॉर्मूला ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1/9 और बी की वैल्यू हो जाएगी 2/9। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर्मूला वही 1/2 ए प्लस के बी अपना फॉर्मूला पुट कर दिया, और हमारी जो वैल्यू थी वो हम इसमें लिख देंगे 1/9 + 2/9। अब आपको इतना तो पता होगा जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती है, सेम नंबर लिख देंगे 1 + के 2, और हमारे पास क्या आ जाएगा 3/9। 3 से इसको कैंसिल कर दोगे 3 टाइम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/6 आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर, जिसमें कह रहा है फाइंड द रेशनल नंबर। और आपको 2 नंबर दिए हुए हैं, उन दोनों के बीच में आपको 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, जैसा कि उसने क्वेश्चन में बोला है। इससे पहले जब आपने क्वेश्चन में फाइंड करे थे तो उसमें कितने फाइंड करे थे आपने, सिर्फ एक करा था, जिसके लिए यानी 1 किया था, तो उसके लिए मैंने फार्मूला बताया था। अब जब 3 या 4 5 जितने भी करने होंगे तो उसके लिए हम फार्मूला जो यूज़ करेंगे वो होगा हमारा D = B - A/n+1, और n जो होगा हमारा जितने रेशनल नंबर हमें फाइंड करने होंगे वो होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कितने फाइंड करने हैं 3, तो n की वैल्यू हो जाएगी 3, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, b की वैल्यू कौन सी दी है उसने 7/8, और a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3/5। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको फाइंड करने के बाद आपके पास d आएगा,
रेशनल नंबर नहीं आएगा, सिर्फ डी आएगा। जब आप डी फाइंड कर लोगे तो उसके बाद आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ए प्लस के डी। इससे आपके पास पहला रेशनल नंबर आएगा ए प्लस के 2d। इसके बाद आपके पास दूसरा आएगा ए प्लस 3d। इससे फाइंड करने पर आपके पास तीसरा रेशनल नंबर आएगा, यानी थर्ड रेशनल नंबर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं डी फाइंड करता हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो हमारे जो डी की वैल्यू है वो हम कैसे निकालेंगे, 7/8 माइनस के 3/5 और कितना हो जाएगा आपको 4 कितना है 3 + 1। ठीक है फ्रेंड्स, जब मैं इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 40 और 8 के टेबल में जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, और 5 के टेबल से जब मैं 40 को डिवाइड करूँगा तो 8 टाइम। तो 7 5 जा कितना हो जाता है आपका 35 और 8 3 जा कितना होता है आपका 24। नीचे दोनों को ऐड करने पर मेरे पास आ जाएगा 4, और जब मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ तो मेरे पास आएगा 11 और 40/4। आप सोच रहे हैं मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, नहीं, इससे आपको इसको कैंसिल नहीं करना है। जब आपके पास ऐसे 3 आ जाएं तो आपको इसके नीचे 1 मानकर नंबर को रेसिप्रोकल कर देना है। तो आपके पास जो नंबर बनेगा वो आएगा 11 4 × 1/4। जो इसको सॉल्व करने पे आपके पास जो आएगा वो हो जाएगा 160। ये आपकी क्या आ गई, डी की वैल्यू आ गई। अभी डी की वैल्यू आई है फ्रेंड्स, अभी हमारा एक भी रेशनल नंबर नहीं आया है। रेशनल नंबर अब आने शुरू होंगे हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास डी की वैल्यू होनी चाहिए थी। तो देखिए पहला मुझे जब निकालना है तो ए हमारे पास कितना था 3/5 प्लस डी की वैल्यू हमारी कितनी है 11 और अपॉन में 160। जब मैं दोनों का एलसीएम लूँगा तो मेरे पास 116 आएगा। 5 की टेबल से जब मैं इसका डिवाइड करूँगा तो मेरे पास कितने आएगा 5 3 जा 50, 1 बचेगा तो 2 टाइम और ये 1 टाइम। तो 3 2 जा 6 होता है, 3 3 जा 9 होता है आपका, प्लस 11 1 जा 11। जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 107 और 160। ये आपके पास पहला रेशनल नंबर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, जब हमें दूसरा रेशनल नंबर फाइंड करना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये है। तो ए की वैल्यू हमारी वही रहेगी 3/5, 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है हमारी 11/60। देखिए यहाँ पर जब कैंसिल हो रहा था तो मैंने कैंसिल कर दिया जिससे और हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 30, सॉरी ये 16 था तो हमारे पास कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 48। ये हमारा आंसर है। जब हमें ऐसे दूसरा पद निकालना होगा तो हमारा होगा a + 2d। ये फॉर्मूला होगा फ्रेंड्स। a की वैल्यू हमारी है 3/5 और जो हमारे पास d की वैल्यू है वो हमारी कितनी है 2 मल्टीप्लाई 11/160। कितनी है 160। तो देखो 2 के टेबल से इसको कैंसिल कर देते हैं जिससे कि हमारे पास सवाल को करने में और इजी हो, और ये हो जाएगा हमारा 80। जब उन दोनों का एलसीएम लूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। और 5 की टेबल में 80 कितने टाइम आता है, हमने देखो हमने यहीं पे भी डिवाइड किया था तो 5 बन जा 5 तो 3 बचेगा तो 5 6 जा आपका कितना हो जाएगा 5 बन जा 5, 3 बचेगा तो हमारे पास 60 हो जाएगा। तो 65 जा कितना होता है आपका 16 5 जा होता है आपका। देखिए 65 जा आपको अगर टेबल पढ़ने में दिक्कत होती है 5 का टेबल 6 टाइम पढ़ लीजिए। जैसे 6 का टेबल के अगर आप 5 टाइम पढ़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और 10 टाइम पढ़ने पर कितना आता है 50। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80। ठीक है फ्रेंड्स, और ये तो 1 टाइम रहेगा। जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 91/80। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं दूसरा नंबर निकालूंगा रेशनल नंबर। 2 आ गए मेरे पास, अब एक और लगाना है लास्ट, वो है हमारा a + 3d से। a की वैल्यू हमारी रहेगी वही 3/5 + 3 मल्टीप्लाई 11/160। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब इसमें तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। जब हमारा कैंसिल नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई करके लेके लेंगे हम, हमारे पास आएगा 160। एलसीएम लेंगे तो 160 आएगा। 5 के टेबल में कितने टाइम जाएगा 5 3 जा 15, 1 कैरी करेंगे तो 5 2 जा 10 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 प्लस इसको हम एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए अगर आप चाहो तो नंबर लिखकर ऐड कर सकते हो, नहीं तो मेरा जो तरीका है उसको आप पकड़िए। देखिए 100 में कितना कम है 4, अगर मैं इससे इसको 4 दे दूँ तो ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 29। तो टोटल आप करोगे तो 129
अपॉन में 160। ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों रेशनल नंबर आपके सामने हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 में हमें कितने के रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 4। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4। और फॉर्मूला हमारा d बराबर b माइनस ए अपॉन में n+1। ठीक है फ्रेंड्स, d पहले हम d फाइंड करेंगे, 5/7 माइनस 3/7 n+1 यानी कि 4+1। दोनों का एलसीएम लेंगे, जो क्योंकि जब इनका डिनोमिनेटर सेम है तो नंबर लिख दीजिए और दोनों को माइनस कर देंगे, हमारे पास नीचे जाएगा 5। जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2/7 और 5। जब हम उसको 1 मानेंगे तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 2/7 मल्टीप्लाई 1/5, तो 2 और नीचे आ जाएगा 35, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा 2/35 आ जाएगा। ये हमारी क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हम निकालते हैं, 4 निकालने हैं तो पहला कैसे निकालते हैं, a+2 a+d। क्या होता है, a+d। तो a की वैल्यू हमारी 3/7 है और d की वैल्यू हमारी 2/35 है। दोनों का एलसीएम लेने पर हमारे पास 35 आएगा। तो जब हम इसका मैं डिवाइड करूँगा तो 5 टाइम जाएगा, तो 5 3 होता है हमारा 15 और ये 2 एज इट इज़। तो हमारा पहला नंबर कितना आ गया, 17/35। अब हमें इसमें दूसरा रेशनल नंबर फाइंड करना है। दूसरा हमारा होता है a+2d। तो a हमारा 3/7 है, 2 मल्टीप्लाई d हमारा कितना हो जाएगा 35। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 4/35। एलसीएम हमारा 35 आएगा। 7 के टेबल से हम जब इसका डिवाइड करेंगे तो हमारा कितने टाइम जाएगा फ्रेंड्स, हमारा जाएगा 5 टाइम और ये जाएगा 1 टाइम। तो 3 5 जा हमारा हो जाएगा 15 और 4 1 जा हो जाएगा हमारा 4। तो जो हमारा नेक्स्ट रेशनल नंबर आएगा वो आ जाएगा 19/35। इसके बाद हमारा फ्रेंड्स तीसरा रेशनल नंबर निकालना है हमें, वो होगा हमारा a+k3d। तो a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 3/7 प्लस 3 मल्टीप्लाई d की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 2/35। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 3/7 प्लस 3 2 जा 6 35 एज इट इज़। दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। 5 के टेबल में 7 के टेबल में कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम और ये 1 टाइम। 3 का टेबल जब मैं 5 टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कितना, 15 प्लस 6। दोनों को ऐड करने पर मेरे पास जो नंबर आ जाएगा वो आएगा 21/35। ये हमारा देखिए पहला रेशनल नंबर, दूसरा रेशनल नंबर, तीसरा रेशनल नंबर। अब हमको एक रेशनल नंबर और फाइंड करना है, इसके बाद हमारे पास चारों रेशनल नंबर आ जाएंगे, जो है हमारा a+4d है ना। a की वैल्यू हमारी 3/7, 4 मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी 2/35। तो हमारे पास जो है 3/7 प्लस 2 4 जा 8 35 की वैल्यू एज इट इज। दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 35 आएगा। तो ये 7 का जब मैं डिवाइड करूँगा तो 5 टाइम जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा। 3 5 जब 15 होता है प्लस 1 8, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना आएगा फ्रेंड्स, 23। कितना आएगा, 23 अपॉन में 35। ये हमारे चारों रेशनल नंबर आ गए फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर, जिसमें कह रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने जिसमें क्वेश्चन कराया था उसमें आपने देखा था मैंने फॉर्मूला लगा कराया था। मैं आपको इसको एक और तरीके से कराता हूँ फ्रेंड्स। वो तरीका है मेरा, देखिए 2 और 3 के बीच में हमको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। कितने फाइंड करने हैं, 6। तो उससे एक ज़्यादा नंबर ले लीजिए, जहाँ एक ज़्यादा कितना हो गया, 7। 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास आ जाएगा ऊपर 14, नीचे आ जाएगा 7, हमारे पास आ जाएगा 21 और 7। अब देखिए इन दोनों के बीच के आपको कितने नंबर, 6 नंबर लिख सकते हो। कौन सा आएगा, 15/7, 16/7 और अगला नंबर कितना आएगा, 17/7, 18/7, 19/7 और 20/7। 1 2 3 4 5 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने 6 रेशनल नंबर फाइंड कर लिए। ये इस वाले तरीके से कर सकते हो, आपके स्कूल में जो तरीका चला हो तरीके से आप करा सकते हो। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। ठीक है,
फ्रेंड्स ये इसी तरीके का। अगर जो हमारा 7th वाला क्वेश्चन है, 7th वाले क्वेश्चन में कहना है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, इन दोनों के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो हमारा जो पुराना वाला जो बुक वाला तरीका है उसके हिसाब से कर रहे हैं। देखिए हमें उसमें ए की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3/5 और बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2/3। ठीक है फ्रेंड्स, और एन की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, जितने हमको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, रेशनल नंबर कितने फाइंड करने हैं हमको, 5 फाइंड करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमको रेशनल नंबर 5 फाइंड करने हैं। पहले वही लगा देंगे v माइनस ए अपॉन में कितना हो जाएगा हमारा n+1। तो देखिए b हमारा कितना हो गया 2/3 माइनस 3/5। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारा 6। एलसीएम लेंगे हमारे पास कितना आएगा 15। एलसीएम हमारा 15 आएगा। और 3 के टेबल से कितने टाइम, 5 टाइम, और 5 के टेबल से ये 3 टाइम। तो 5 2 10, 3 3 9, और यहाँ पे कितना जाएगा 6। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा 1/15 और 6। जब हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा 1/15 मल्टीप्लाई 1/6। तो हमारे पास रेशनल नंबर जो आएगा वो आ जाएगा 90। ठीक है, फिर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो निकालने का तरीका था वो ये था a+d, अगला था a+2d, अगला था a+3d, a+ कौन सा 4d। हमारे कितने फाइंड करने 5, तो a+5d हमारे पास ये नंबर आ गए। ए हमारा कितना है, ए है हमारा 3/5 प्लस डी की वैल्यू हमारी कितनी है 1/90। जब मैं दोनों का एलसीएम लूंगा तो मेरे पास आएगा 90, और 90 के टेबल में कितने टाइम जाता है 18 टाइम। कितने टाइम फ्रेंड्स 18 टाइम। और 18 के टेबल 18 3 जा 18 बन जाए 18, 18 2 जा 36, और 18 3 जा 54। 54 प्लस 1 यानी कि 55/90। देखिए आप 5 के टेबल से इसको कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 11, नीचे आ जाएगा 4, और 5 बन जा 5, और उधर हम 4 जाएगा तो कितने टाइम 80 टाइम। तो आपके पास पहला रेशनल नंबर आएगा आपका 11/18। दूसरा हमारा आएगा 3/5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/90। 2 के टेबल से कर देंगे तो 45 टाइम। तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 1/45। दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45। 45 के टेबल से कितने टाइम जाता है ये आपका 9 टाइम, और ये 1 टाइम। 9 3 जा 27 प्लस 1 यानी कि 28/45। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हमारा जो है वो निकालेंगे हम 3/5 प्लस 3 इंटू 1/90। कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आएगा 1/30। एलसीएम लेने पर हमारे पास 30 आएगा 6 टाइम और 1 टाइम। तो 18 प्लस 1 यानी कि 19/30 हमारे पास क्या जाएगा। एक कितने रेशनल नंबर आ गए फ्रेंड्स, देखिए 1 2 3। अब हमारा फोर्थ वाला आएगा 3/5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/90। कैंसिल कर देंगे, देखो 2 के 2 टाइम ये जाएगा 4 और 4 टाइम और 5 टाइम। तो हमारा हो जाएगा 3/5 प्लस 2/45। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 45, और ये 9 टाइम, और ये कितना 1 टाइम। तो 9 3 जा 27, और ये 2। तो हमारे पास कितना आएगा 29/45। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा एक और रेशनल नंबर रह गया है, वो है हमारा कितना है 3/5 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई 1/90। कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास जो नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/5 बन जा 5, और 4 उधर जाएगा तो 5 8 जा 40। ठीक है फ्रेंड्स, आपको 5 बन जा 5 और 4 उधर जाएगा तो 5 8 जा 40। और 5 और 8 का आपको एलसीएम लेना है। देखिए 2 के टेबल से करेंगे तो 9 टाइम, और 3 के टेबल से करेंगे तो 3 टाइम, और 3 के टेबल से करेंगे तो 1 टाइम, और 5 के टेबल से 1 टाइम। देखिए 5 2 या 10, 10 3 या 30, 30 3 या 90। यहाँ पे कितना जाएगा 90। तो कितने टाइम जाएगा ये 18 टाइम। ये कितने टाइम 1 टाइम, सॉरी ये जाएगा आपका 5 टाइम। तो 18 3 जा आपका कितना हो जाएगा 18 बन जाए 18, 18 2 36, 18 3 जा 54, 5 बन जा 5। दोनों को मैं एलसीएम लेके जब दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 61/90 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा।
अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर हमारा 8-13, जिसमें कह रहा है कि हमको 16 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। कितने? 16। तो हमारी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 2.1 और b की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 2.2। ठीक है फ्रेंड्स, अब मुझे सबसे पहले क्या निकालना होगा? डी की वैल्यू निकालनी होगी, जो है हमारी b माइनस ए अपॉन में n+1। देखिए 2.2 माइनस 2.1 इक्वल टू 16+1 यानी कि 17। दोनों को मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा? देखिए 2.2 माइनस 2.1 माइनस करने के बाद देखिए कितना आ जाएगा? 1 0 यानी 0.1 और दोनों को ऐड कर दूंगा तो 17। ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास कितना आएगा? 17। अब हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारा पहला रेशनल नंबर है वो 1/d। तो a की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? a की वैल्यू हमारी 2.1 प्लस d की वैल्यू 0.1 17। ठीक है, एक मानकर यहाँ पे कितना है? 17। अब 17 का इसमें मल्टीप्लाई करना होगा हमें, तो ये कितना टाइम जाएगा? 1 टाइम। तो 17 बन जाए 17, कैरी कर देंगे 1 और 72 जा 34, 34 और 1 35 प्लस कितना? 0.1। अब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 8.35 अपॉन 17। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा पहला रेशनल नंबर। दूसरा निकालेंगे हम a प्लस 2d और 2.1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.1 और 17। इसको मैं थोड़े से इस वाले तरीके से ही करूँगा, लेकिन इसमें पॉइंट हटा देता हूँ। एक बार पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10। इसमें पॉइंट में हटाऊंगा तो हो जाएगा 1/10 और 2 के टेबल से इसको कर दूंगा 5 टाइम। तो मेरे पास जो नंबर आएगा फिर हो जाएगा 10 प्लस 17 5 जगह कितना होता है? 85। कितना होता है? 85। तो हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 85। 85 में देखिए मैं निकाल के दिखाता हूँ 85 कितना आता है। 2 के टेबल से 5 टाइम, ये जाएगा नहीं हमारा, और 5 के टेबल से 1 टाइम, 5 बन जा 5, 3 बचेगा, 5 7 जा। अब देखिए 5 2 या 10, 10 का टेबल हम पढ़ेंगे तो 170। कितना आएगा? 170। ठीक है, ये हमारा कितने टाइम जाएगा? अब 17 टाइम। और ये कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम। कितना? 2 टाइम। तो 17 बन जा 17 और कैरी करेंगे 1 7 2 जा 17 बन जा 17, 17 2 जा कितना हो जाएगा हमारा? 34, 34 और 1 कितना हो जाएगा हमारा? 35 प्लस 2, दोनों को ऐड कर देंगे तो 3 5 9 1 7 0। ये हमारा दूसरा रेशनल नंबर आ गया। अब हमें तीसरा रेशनल नंबर फाइंड करना है, a प्लस 3d यानी a की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 2.1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कितना? 17। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 17। देखिए ये वाले करने से थोड़ा सा लॉन्ग मेथड लग रहा है, इस वाले से करने से इजी आ रहा है, तो मैं इसी को द्वारा रिपीट करता हूँ। ठीक है, तो ये कितने टाइम जाएगा? 17 टाइम। ये कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम। तो देखो 17 बन जाए 17, कैरी करेंगे 1, 7 2 जा 34, 34 1 35 पॉइंट प्लस 3 बन जाए 3, दोनों को ऐड कर देंगे 3। अब देखिए पॉइंट नहीं है तो पॉइंट के बाद एक जीरो लगा जोड़ सकते हो, तो आपके पास कितना आएगा? 38.7 और आपका कितना आ जाएगा? 17। ये आपके पास आ जाएगा। अब देखिए मैंने 3 निकाल दिए हैं, चौथा देख निकालेंगे हम a प्लस 4d यानी a की वैल्यू हमारी कितनी है? 2.1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 17। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर। 17 ये हमारा आ जाएगा कितना? देखिए हर बार जितना आ रहा था यानी कि 35 अपॉन 35.7 प्लस 4 बन जाए 4, इसमें 4 ऐड कर देंगे तो 39.7 और 17। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही हम अपना कौन सा निकालेंगे? वो 4th हो गया। अब हम निकालेंगे अपना 5th वाला 5d। तो देखिए a की वैल्यू हमारी कितनी है? 2.1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 17। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 17 ये हमारा वही आएगा जो हर बार आ रहा है। कितना? 35.7, 35.7 प्लस 5 बन जा 5, वही हमारा हो जाएगा 40.5 और 17। देखिए इन सब में मैंने एक चीज़ देखी 35, क्योंकि मैंने पॉइंट में नहीं किया, वरना ये 30 एक और ऐड हो जाता तो 36। देखिए हमें 3 ऐड कर दिए हमने तो 38, एक और ऐड कर दिया तो 39 और एक और ऐड कर दिया तो 40। तो अगला हमारा कौन सा आएगा? आप बिना कर ही देख सकते हैं 41.5। अगला हमारा कौन सा आएगा? 42.5। अगला हमारा कौन सा आएगा? 43.5। ऐसे आप नंबर निकाल सकते हो। देखिए मैंने कितने निकाल दिए आपके? 5 4 5 6 7 8, आपको 16 निकालने हैं। आप इतने लिख दीजिए, इनफ है। अगर आप और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स
अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहीं पर फिनिश हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 बढ़ते हैं हम आपके क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो कि है आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों में हमको ट्रू और फॉल्स बताना है, साथ ही में हमको रीज़न देना है कि ये ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। तो पहला जो है इसका कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए ट्रू। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे 1 2 3 4 5, और होल नंबर कितने होते हैं हमारे 0 1 2 3 4। तो आप ये देखिए ये सारे आपको होल नंबर में दिख जाएंगे, इसीलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और अगला वाला है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि जीरो आ गया, जीरो आ गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर्स हमारे होल नंबर हो सकते हैं? तो जी नहीं, क्योंकि इसमें माइनस वाले नंबर आ जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या सारे इंटीजर्स हैं वो हमारे रेशनल नंबर हो सकते हैं? जी फ्रेंड्स, बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। क्योंकि इसलिए अगर मान लो तो जीरो भी आ जाता है इसमें, हम हमारा जो डिनोमिनेटर होगा वो 1 आ जाएगा। अगर मान लीजिए मेरा 4 है तो उसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ। तो सारे हमारे रेशनल नंबर हो सकते हैं, इंटीजर्स हैं सारे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला कह रहा है एवरी रेशनल नंबर, सॉरी, एवरी रेशनल नंबर एन इंटीजर। अरे यार गलत पढ़ा नहीं था, कट। देखिए फ्रेंड्स, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ट्रू हमने बता दिया। अब हमारा फिफ्थ वाला कह रहा है कि एवरी रेशनल इज इंटीजर। क्या सारे रेशनल नंबर हमारे इंटीजर हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए फॉल्स, नहीं है। और हमारा एक लास्ट का बचा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो इसका भी आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फॉल्स हो जाएगा। सारे हमारे जो हैं रेशनल नंबर वो हमारे होल नंबर नहीं हो सकते फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ तक आ गए उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। फ्रेंड्स मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सब खैर।